प्रणाम जी। मैं 10 तारीख 2024 को जखनिया ब्लॉक पर गई थी। दिन में 1 बजे के करीबन एसडीएम साहब से मिलने। पता चला एसडीएम साहब गाजीपुर गए हैं। मैंने पता किया कि एसडीएम साहब आ भी रहे हैं, 2 बजे तक यहाँ आ जाएंगे, लेकिन कब उनकी गाड़ी आवास पर निकल गई मैं नहीं देख पाई। मैं अपने कोर्ट में गई। मैं बोला कि सुखराम का नाम रामा, मेरी फाइल दिखाओ, मेरी फाइल कहाँ तक पहुँची। तो उसमें पेशकार लोग मज़ा ले रहे थे, कहें तुम्हारी फाइल आदेश में चली गई है। आशीष वकील ने कहा तुम्हारी फाइल और एसडीएम साहब मौका मुआयना करेंगे। उसी में जो आशीष हैं वो बोल रहे थे तुम्हारी फाइल खारिज हो गई। मैं बोला, मैं इसी पर रोने लगी, मेरी फाइल खारिज हो गई। कहने लोग खारिज के नहीं समझती हो, खारिज माने क्या होता है, आदेश में चली गई तुम्हारे पैमाइश के लिए। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं समझती। मैंने अपना दिमाग लगाई। मैं कहीं कि खारिज उस चीज़ के कहा जाता है जो ख़त्म हो गया। मैंने बोला कि खारिज वो चीज़ के कहा जाता है जो ख़त्म हो गया। मेरी मुकदमा खारिज हो गई, मेरी पैमाइश नहीं होगी। मैं वही जो है कि रोने लगी। फिर लोग आए, आशीष दिखाए, कहे हाँ तुम्हारी फाइल खारिज हो गई। बनारस से कमिश्री मुझे कहने नहीं आ रहा है, वहाँ से निगरानी के लिए मुकदमा किया गया। मैं वहाँ से चिल्ला के रोने लगी। मेरी 1 महीना पहले फाइल आदेश में गई थी, फिर आदेश में जाके डेट में आ गई। तो हमारा एसडीएम साहब पर एक दुख हुआ कि मेरी फाइल एसडीएम साहब के आदेश में करते हैं, फिर कैसे डेट में आ जाती है। एसडीएम साहब को इतना सोचना चाहिए कि इसका खेत नाम से है। वो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है 29 जनवरी का आया है। मैं फरवरी में कोई तारीख लगाई, उतना ध्यान नहीं है डायरेक्शन फाइल में। हमें हाई कोर्ट का वकील कहा था एक बार पेश हो के पूछो कि सर मेरा 3 महीना में निस्तारण करना था, आप निस्तारण नहीं किए। मेरा हाई कोर्ट का वकील का आपसे पूछताछ करने के लिए भेजे हैं। मैं इतना बोल नहीं पाई, इतना दिखाई सर मेरा डायरेक्शन 6 महीना हो गया, 3 महीना में निस्तारण करना चाहिए। एसडीएम साहब इतना पर बोले तुम कौन पूछने वाली हो। मैंने बोला सर मेरा कागज़ है, हम ही पूछ सकते हैं। अरे मारेंगी एक झापड़ खींच के, दोबारा जबान चलाना। मैंने बोला सर मार दो, लेकिन मेरा आदेश कर दो। क्यों मारने कह रहे हो, मैं तो यही पूछा था। एसडीएम साहब कह रहे हैं जबान चलाओगी, मारो इसको, मारो। हम कहें ठीक है मारिए, लेकिन मेरा आदेश करिए। मैंने मारो इसको। पूरा जो उनका पेशकार जितना थे आ गए पीछे से। एक मैडम थी, वो भी हमें समझाने लगी। मैं बोले मारना है तो मारिए, मेरे नाम से खेत है। अगर लीजिए मेरा गमछा, आपको फांसी लगाना है लगा दीजिए। इतना पर एसडीएम साहब करें तू हमके धमकी देगी। अरे मैं क्या धमकी दे रहे, मैं तो यही कर रही थी, मारने कह रहे हो तो फांसी लगा दो। मैं नहीं रहूँगी और नहीं अपना खेत नपवाने का आपसे आदेश करवाने आऊँगी। मैं धमकी तो कोई दे नहीं रही थी। इतना हम कहीं बुलाओ महिला पुलिस, मेरा मोबाइल छीन लिए। मेरा मोबाइल मैं मांगती रह गई। मैं यही सोच के मांगती थी कि मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हम भी, चाहे हम बहुत बड़ियार नेता हैं या छोट नेता हैं, मेरा भी जयंत जी है। अपना दिल्ली फ़ोन करूँगी, मेरा भी जयंत का जितना पावर होगा वो सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हमको अब तो एसडीएम साहब जेल भेज ही रहे हैं।
अखिलेश के माध्यम से वकील हैं अखिलेश, 10,000 रुपया एडीएम के दी हूँ। जयप्रकाश के माध्यम से अभी ये समय की बात है 20,000 रुपया दिए थे 1 महीना पहले। चाहे एडीएम साहब पाएँ न पाएँ, मैंने एसडीएम साहब को कह दिया मैं 30,000 रुपया दी हूँ। 10,000 अखिलेश के माध्यम से, 20,000 जयप्रकाश के माध्यम से। ये अखिलेश जी हैं, जिला गाजीपुर, थाना दुर्गापुर, गांव सुल्तानपुर के वकील हैं। ये जयप्रकाश जी जिला गाजीपुर, थाना बिरनो, ये गोपालपुर का हैं, दलाल हैं। यही हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिवाए हैं हमसे। थोड़ा दिन काम करवाएं। ये रोज़ आते थे जखनिया, कहते हैं हमें 500 रुपया देगी तब आएंगे, मेरे पास बहुत खर्चा है, 100 रुपया में नहीं आ पाएंगे। 500 रुपया उनको हफ्ता में मैं देती थी। जब मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, मैं बोल दिए कि आपको मेरा काम करवाना है तो करवाइए, अब मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया। तब से जयप्रकाश जी मेरा काम छोड़ दिए। अब विपक्षी से मिलके मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिए बनारस कमिश्नरी से, जो निगरानी के लिए। अब मैं इतना पीड़ित महिला हूँ, इतना दुखित महिला हूँ कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्या मैंने गलती किया। मैं शुरू से हमें धर्म सिखाया गया है, मैं कोई भ्रष्टाचार और कोई अहंकार मैं नहीं बोल पाती हूँ। जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ।